आखिरी बात मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी? मुझे तो मुश्किल लग रहा है वैसे अगर रोक लिए तो उसका मतलब मिल जाएगी। अगर अनाउंस करनी होती तो आज कर देते। मेरा ख्याल है उसकी दो चार टेक्निकल रीजंस हैं, मुझे नहीं पता पूरा इस बात का, टू बी फेयर मुझे एडमिट करने दें अपने फेलियर, कि क्या इन्होंने ये जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्या लिस्ट इन्होंने दी थी? नंबर 1 नहीं दी थी और असेंबली के अंदर भी। दूसरी बात एक और इससे बड़ा चैलेंज है मेरा ख्याल है, पीटीआई ने अपनी 15-20 सीटें बचाने के लिए खवातीन के लिए जो गैम्बल खेला है कि सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद को जो अपनी अगर पूरी पार्टी जम कर दी, जम से मुराद है कि अपने सारे एमएनएस उठा के इंट्रा पार्टी भी आप उनको दे रहे हैं, आपकी इंट्रा पार्टी हो जाए, पार्टी बहाल भी हो जाए, वो तो दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकते, अगले 5 साल भी ज्वाइन नहीं कर सकते। मगर आपको पता है लाहौर हाई कोर्ट का फील्ड के अंदर फैसला है, ये फैसला भी है लाहौर हाई कोर्ट का, नॉन ट्रांसफरेबल होती है ये कोटे वाली 24-26 जो सीटें वो रोक ली गई, अगर ना देनी होती तो अनाउंस सारी कर देते हैं। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना वो लिस्ट का इंतजार करें, अब लिस्ट दें और आगे चले। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं ना, इत्तेहाद को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आजाद अगर आजाद रहेगा तो 5 साल खुला है, जो मर्जी फैसला करे, किसी पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं है। इस बहाने मुझे ये लगता है कोशिश ये की गई है कि रिजर्व सीटें भी लेनी है और वो किसी पार्टी डिसिप्लिन में भी रहे लोग। उनको कौन डिसिप्लिन में रखेगा? भाई एक साहबजादा लीडर, ओहो साहबजादा साहब पार्लियामेंट लीडर हो। अच्छा, मजे की बात है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जो टेक्निकल एक और चीज आएगी सामने कि साहबजादा साहब जो खुद इलेक्शन जीते हैं वो आजाद इस पे जीते हैं, और जो रजिस्टर्ड है उनकी वहां पे पार्टी जो है वो उसमें अगर सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के नाम पे जिसके सरबराह हैं वो जो कौंसल है, और खुद इलेक्शन जो लड़े हुए हैं आजाद पे लड़े हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, तरीके साहब के उम्मीदवार वो फेयर ना, लेकिन पार्टी जो वहां पे उनकी रजिस्टर्ड है उनके नाम से वो खुद इलेक्शन लड़े हैं आजाद पे। अब मुझे नहीं पता लीगली तौर पर ये क्या इसका इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम। 2 अहम सवाल हैं, आप दोनों से जानना चाह रही हूं। एक तो सबसे पहले, अगर क्योंकि इन्होंने कहा कि लीथल सवाल हो गया, लीथल ऑपोजिशन हो गई है, अगर धरना हो गया, अगर ये दोनों पीटीआई और मौलाना से धरना हो गया 2014 की तरह, पीपल्स पार्टी बेल आउट करेगी नून को इस दफा? यस, बिल्कुल करेगी। दे हैव टू, दे आर द पार्टनर्स इन क्राइम। उन्होंने कर लेगी, आपको लग रहा है? दूसरा हुकूमत ले लिया, करेंगे आप साथ और खड़े। दूसरा अहम, मरियम साहब आपको लगता है पंजाब में डिलीवर कर पाएंगी रऊफ साहब? इट्स टू अर्ली, अभी इट्स टू अर्ली, और अभी मतलब हम कोई इस पे जजमेंट दें, कोई मेरा ख्याल है कोई 3-4 महीने में देखना चाहिए। आपने बुज़दार को घर जाके पहुंचाकर आए हैं आप रऊफ साहब के, यूनियन काउंसिल चला के बंदे को ऊपर बैठा दिए, बीबी ने तो यूनियन काउंसिल नहीं चलाई, इधर आप कह रहे हैं टू अर्ली। मेरा मतलब किस चीज के अंदर कमी है? मेरे सुन ले बुज़दार साहब के भी मामले पे ये गवाह बैठे, मैंने अपने दोस्तों से इस्लामाबाद में वो बातें सुनी जिनका मेरा कोई तल्लुक नहीं था, ना बुज़दार साहब को लाने में था, ना उनको निकालने में था, उनका भी सारा बर्डन मेरे पे आया जी आपके इलाके सर। साउथ पंजाब में जो होगा रऊफ साहब आप जिम्मेदार है, बस हमारे को पता नहीं, बिल्कुल कोई पता नहीं। साउथ पंजाब में जो होगा उसकी जिम्मेदारी रऊफ क्लासा के साथ। लेट्स सी कि अगर मरियम साहबा आ रही हैं, क्या बुज़दार साहब से बेहतर साहब मॉडल्स है ना 3-4। अच्छा, आपने बुज़दार साहब का बेंचमार्क रखा है, फिर तो सही रहेंगी। मैंने कहा तो कर लेंगे। मैंने कहा न्यू कमर है ना, एक वो कहते हैं घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी है, टेस्ट हो लेंगे 3-4 महीने पता। अच्छा, मेरी एक बड़े सीनियर रहनुमा से कल बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बीबी को यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजर्बा नहीं है, मगर मियां साहब बैक सीट पे बैठ के पंजाब इनके साथ चलाएंगे। अच्छा, काशिफ रुक जाएं, ये काशिफ ने, इनको याद होगा प्राइम मिनिस्टर, मैं बार-बार एक मिसाल देता हूं, मुझे पसंद बड़ी है वो, आई एम सॉरी टू से दैट, कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे इमरान खान साहब से 27 अगस्त था मेरा ख्याल हफ्ता हुआ था, इनको 8-10 दिन हलफ लेके, तो खान साहब ने ना बैठते ही पहले काशिफ सामने बैठा, तो उन्होंने कहा हाँ काशिफ, तो ये बताओ फिर कोई सवाल पूछो। अच्छा, ये काशिफ तैयार नहीं था सवाल के लिए, ही थॉट कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद बात करेंगे, तो इन्होंने उल्टा उनसे पूछ लिया। इन्होंने खान साहब लगता है आप ये हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे? उन्होंने कहा बिल्कुल काशिफ, आई वाज़न्ट रेडी। कहने का मतलब ये 22 साल बाद खान साहब भी तैयार नहीं थे वजीर आजम बनने के लिए। सो आपको कहीं ना कहीं से सिफर से शुरू तो करना पड़ता। खान साहब के पास भी अगेन कोई तजर्बा तो नहीं ये था। सिफर 12 करोड़ आवाम पंजाब से स्टार्ट करना सही है? नहीं, यहाँ हाँ, कर दें यार, आगे चलते हैं, नो प्रॉब्लम। वो 24 करोड़ से हो गया था, खान साहब ने खुद माना इनके सवाल के जवाब में, और उनका फेयर एडमिशन था। और हम कहते रहे थे कि एक मिनट, हम वहां कहते रहे थे कि कमेटीज में बैठे हैं, यहाँ स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर बने, क्वेश्चन आवर में बैठे हैं, आप इस फॉरेन ऑफिस में बैठे हैं, आप इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठे हैं, प्लानिंग में बैठे हैं, तो कुछ गवर्नेंस तो सीखे। 5 साल थे खान साहब किसी कमेटी में नहीं उसमें बैठे, पहली दफा ब्रीफिंग हुई वजीर आजम बन के, और काशिफ को कह रहे हैं यार वाकई मुझे तो नहीं पता था मुल्क कैसे चलाना है। तो जनाब ये मुल्क जो है ना ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में चल गया जो कहते हैं हम पहली दफा आ रहे हैं, हमारे पास कोई तजर्बा नहीं, लेट्स मत गिव देम चांस। पहली बार ही नहीं है। मगर ये आप कह रहे चल गया, यानी कि खान साहब ने चला लिया तो ये भी चला जैसे चलाया उनके, तो फिर जैसे चलाया वैसे ही मरियम साहब भी चला लेंगे। फॉलोअर तो कहते हैं देखिए इधर मेक और ब्रेक सिचुएशन है नून लीग के लिए, एक गिरती साख और मकबूलियत को बहाल करना आखिरी चांस है। मियां साहब कितनी संजीदगी से बैक सीट ड्राइविंग करेंगे और मरियम साहिबा को हेल्प करेंगे? मेरा नहीं ख्याल मियां साहब इसमें कुछ ज्यादा किरदार अदा करेंगे। अगर आपने फैसला करना कि कैसा चलेगा, मैं थोड़ा सा लेवरेज दे दें,
बहुत से लोग आए हैं जिनके पास गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं रहा माजी में ही पाकिस्तान में। टीम क्या बनाते हैं, असल बात उस पर वो भी ब्यूरोक्रेटिक टीम वो चलाती है। आई थिंक पॉलिटिकल टीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परवेज रशीद साहब भी उनके साथ नीचे आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक टीम, परवेज अली साहब को भी उस वक्त ब्यूरोक्रेटिक टीम उस वक्त जरूरी है जब बंदे को खुद पता हो कि क्या काम है। आपका चीफ सेक्रेटरी, जैसे शहबाज शरीफ साहब को पता था, आपका चीफ सेक्रेटरी इनका पता चल जाएगा। मरियम साहब का चले हम बेंच मार्क पे आते हैं, इनका पता चल जाएगा इनका चीफ सेक्रेटरी और इनका आईजी पुलिस कौन से लोग हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, कितने गो गेटर्स हैं, डूएबल हैं और कितने अच्छे ऑफिसर हैं। वहां से आपको पता चल जाएगा इन्होंने टीम कैसी रखनी और कितनी आजादी ये चीफ सेक्रेटरी को और आईजी पंजाब को देखते हैं कि आप खुद अपॉइंटमेंट करें और हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमारा एमपी एमएनए नहीं करेंगे। हाँ, मरियम कैन डिलीवर देन। अगर ब्यूरोक्रेसी अच्छी हुई, उन्होंने लोगों को डिलीवर करना है। वजीर अपना ब्यूरोक्रेट खुद लगाता, ये मरकज में हमने बहुत देखा है, पंजाब में भी ऐसा होना चाहिए। एक अच्छी टीम बनी जिन लोगों Who would you like to see कि ये कामयाब हो सके नीचे इनके साथ? आई नो मरियम औरंगजेब भी आ रही है, परवेज रशीद भी आ रहे हैं। मरियम औरंगजेब देखे वो एडवाइजरशिप पीटना तो अगर मसला है तो वो तो ढोल तो पीट लेंगी। मुझे लगता है कि आपको अगर चाहिए तो यू नीड पीपल लाइक मलिक अहमद खान फॉर एग्जांपल, राना सनाउल्लाह, वो यंग लोगों को ला रही है। वैसे उन्होंने कह दिया आपको यंग एंड ओल्ड। मलिक अहमद खान कंपैरेटिवली यंग ही, मैं उनको ओल्ड नहीं कहा, वैसे कह रहा हूं मैं। तलाल चौधरी आएगा, तलाल चौधरी को आना चाहिए पंजाब में। इस तरह के लोगों को लेकर है जो उनकी टीम है, जो जिनको टीम बने। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको ये टास्क दे और वो डिलीवरी उसके ऊपर पंजाब में करके दे। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट। आखिरी बात, इस दफा अपना घर ना भरें, लोगों की जेबें भरें, सूबे की जेबें भरें। सोशो इकोनॉमिक रिलीफ जो है ना वो लोगों को मिलना चाहिए। हमारी जो लीड आती है वो कहते हैं पहले अपने घर भर लें, अपने घर बनना काफी भर लिए मेरा ख्याल है, उसके बाद अब थोड़ा सूबे की लोगों की डिलीवरेंस की तरफ जाएं तो फिर पार्टी बचेगी।